हेलो एवरीवन, आई एम आयुष एंड वेलकम बैक टू एनजी कोड। तो आज की लेक्चर में हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करने जा रहे हैं कंप्यूटेशनल थिंकिंग के वीक 5 का ग्रेडेड असाइनमेंट। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने क्या देखा था? हम लोग बेसिकली क्विज टू एग्ज़ाम आने वाला है। ठीक है, क्विज टू एग्ज़ाम आने वाला है। तो क्विज टू एग्ज़ाम के आने से पहले आप लोगों को क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो उसके लिए जो बेस्ट रिसोर्स है वो क्या है? ग्रेडेड असाइनमेंट। ठीक है, ग्रेडेड असाइनमेंट इज़ द बेस्ट रिसोर्स जहाँ से आप क्या कर सकते हो, अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो। आप आइडिया लगा सकते हो कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम लोग सीधा चलेंगे अपने क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, इस वीडियो को देखने के बाद आपकी थिंकिंग, अगर आपको सीटी एक टफ सब्जेक्ट लगता था तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि सीटी बेसिकली है कैसा सब्जेक्ट, कैसे हम लोग उसमें हर एक सूडो कोड को देखते हैं। आपका जो एक डर होता है मन में कि बड़े बड़े सूडो कोड आ रहे हैं, तो वो डर ख़त्म हो जाएगा अगर आप एक बार इस वीडियो को अच्छे से देख लेते हो। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो मेरे पास सबसे पहला क्वेश्चन आया है, और हाँ, अगर आप लोग पहली बार आ रहे हो, पहली बार अपनी पढ़ाई स्टार्ट करने जा रहे हो, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप पहले एक बार वीक 5 का जो रिवीजन है, थ्योरी है, आप उसको कंप्लीट करके आना, तब आप देखना ग्रेडेड असाइनमेंट को, तब आपको वो समझ में आएगा। क्योंकि यहाँ पे कुछ टॉपिक हैं जो कि नए हैं, जैसे कि लिस्ट। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अपने क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे। तो पहला क्वेश्चन मुझसे क्या बोलता है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एम लिस्ट। हमसे कह रहा है कि एम लिस्ट जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू क्या होगी एट द एंड ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ द गिवन सूडो कोड। हमें यहाँ पे एक सूडो कोड दे दिया और हमसे कहा जा रहा है कि इस सूडो कोड के एंड में एम लिस्ट की वैल्यू क्या होने वाली है। ठीक है, तो हमारे पास उससे पहले क्या गिवन है, एक लिस्ट एल गिवन है। एक लिस्ट एल गिवन है, और इस लिस्ट में कितने एलिमेंट हैं? ये एक एलिमेंट हो गया, ये एक एलिमेंट हो गया, ये एक एलिमेंट हो गया, एक एलिमेंट ये है एंड एक एलिमेंट ये है। कितने एलिमेंट हैं? 5 एलिमेंट्स हैं टोटल। कितने एलिमेंट हैं इस लिस्ट में? 5 एलिमेंट्स हैं। उसके बाद हमने एम लिस्ट नाम का एक वेरिएबल बनाया और उसको क्या इनिशियलाइज़ किया? एम्प्टी लिस्ट। मैंने एम लिस्ट नाम का क्या किया, एक वेरिएबल बनाया और उसको इनिशियलाइज़ कर दिया एम्प्टी लिस्ट, यानी कि यह लिस्ट अभी खाली है, इसमें कुछ भी प्रेजेंट नहीं है। फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, एक फॉर लूप लगा रहे हैं। तो फॉर ईच एलिमेंट इन एल, यहाँ पे ये एलिमेंट क्या है, ये जो एलिमेंट है ये मेरा है एक वेरिएबल, और ये वेरिएबल क्या करेगा, जो अपनी लिस्ट एल थी, ये वाली लिस्ट, इस लिस्ट के हर एक एलिमेंट को एक एक करके उठाने वाला है। इस लिस्ट के हर एक एलिमेंट को एक एक करके उठाने वाला है। तो ये जो वेरिएबल था एलिमेंट, आप अब ये कहाँ पे इनिशियलाइज हो जाएगा? लिस्ट एल में फर्स्ट एलिमेंट पे, फर्स्ट एलिमेंट पे। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, एम लिस्ट इज इक्वल्स टू एम लिस्ट प्लस प्लस। प्लस प्लस का मतलब क्या होता है? अपेंड। अपेंड मतलब कि आप उस लिस्ट के लास्ट में एलिमेंट को ऐड कर रहे हो। और हम लोग क्या ऐड कर रहे हैं? लिस्ट ऑफ। क्या ऐड कर रहे हैं हम लोग? लिस्ट ऑफ। यहाँ पे देखो, बाहर भी एक ब्रैकेट लगा है, यानी कि हम लोग क्या पास कर रहे हैं? लिस्ट ऑफ। लिस्ट ऑफ, और उसमें क्या है? लास्ट ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट क्या था? ये वाला एलिमेंट, लिस्ट ऑफ 0,210। ठीक है, और हमने उससे पहले फंक्शन कौन सा यूज़ किया है? लास्ट। यानी कि आप क्या कर रहे हो, जो एलिमेंट है ये वाला, इसका आप क्या कर रहे हो, इसमें आप लास्ट फंक्शन लगा रहे हो। तो लास्ट फंक्शन क्या करता है, किसी भी लिस्ट को जब वो इनपुट लेता है तो उसका लास्ट एलिमेंट रिटर्न करता है। तो इस लिस्ट का, इस एलिमेंट का लास्ट एलिमेंट क्या है? 210। अब जब भी हम लोग अपेंड करते हैं तो कैसे करते हैं? आप बस फर्स्ट ब्रैकेट को इग्नोर करो, और जो आपके पास रिजल्ट आ रहा होगा आप उसको सीधा लिस्ट में अपेंड कर दोगे, यानी कि उस लिस्ट के लास्ट में ऐड कर दोगे। तो यहाँ पे ये एम्प्टी लिस्ट थी, इसमें मैं अपेंड क्या करने जा रहा हूँ? इस वाले एलिमेंट को। तो यहाँ पे 210 इसमें अपेंड हो गया। ठीक है, फिर अपना फॉर लूप ऊपर आगे जाएगा। आगे जाने के बाद जो ये वेरिएबल एलिमेंट था, अब ये किस पे आ जाएगा? नेक्स्ट एलिमेंट पे, यहाँ पे आ जाएगा। अब जब यहाँ पे आ गया है मेरा एलिमेंट, वापस से क्या होगा? एम लिस्ट में अपेंड होगा लास्ट ऑफ एलिमेंट। तो यहाँ पे लास्ट क्या है? 198। तो अब की क्या अपेंड हो गया? 198। फिर सिमिलरली वापस से फॉर लूप ऊपर जाएगा। एलिमेंट कहाँ पे आएगा मेरा? नेक्स्ट एलिमेंट पे। ठीक है, यहाँ पे लास्ट वेरिएबल कौन सा है? लास्ट एलिमेंट, लास्ट वैल्यू कौन सी है? 188। तो अब की कौन सा अपेंड होगा? 188। ठीक है, फिर नेक्स्ट एलिमेंट पे लास्ट एलिमेंट कौन सा है? 173। फिर उसके बाद लास्ट वाले पे कौन सा है? 240। अब जब हम लोग इधर आ गए, अब जब वापस से फॉर ईच लूप ऊपर जाएगा तो एलिमेंट कहाँ पे आ जाएगा? लिस्ट के एंड में, यानी कि लिस्ट से बाहर आ जाएगा। और जैसे ही फॉर लूप ना क्या कहते हैं, लिस्ट के बाहर आता है, मेरा फॉर लूप क्या हो जाता है?
एंड हो जाता है, यानी अब मैं फॉर लूप के बाहर आ गया। तो यानी कि एम लिस्ट में क्या हुआ, जो लिस्ट एल थी उसके हर एक एलिमेंट की लास्ट एलिमेंट को हम लोग कहाँ पे स्टोर कर रहे थे, एम लिस्ट में। तो एम लिस्ट मेरे पास यहाँ पे आउटपुट क्या आ रहा है, 210, 198, 188, 173, 240, और ये अपनी लिस्ट बन जाएगी। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। सो इस तरीके से हम लोग इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे। अब हम लोग मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एम लिस्ट। वापस से हमसे पूछा है कि एम लिस्ट की वैल्यू क्या होगी एट द एंड ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ द गिवन सूडो कोड। हमें बताना है कि जो सूडो कोड गिवन है उसमें अपने पास क्या होने वाला है एम लिस्ट की वैल्यू। पिछले वाले क्वेश्चन से थोड़ा सेम ही है। अब की बार हमें एल की वैल्यू दी गई है, ठीक है। और उसमें क्या है, अब जो मेरे पास लिस्ट है उसमें हर एक एलिमेंट खुद में लिस्ट है, ऐसा पहले भी था। लेकिन वो जो हर एक एलिमेंट है अब उसमें तीन तीन एलिमेंट आ गए। उसमें क्या आ गए, तीन तीन एलिमेंट आ गए, ठीक है। तो अब जब इसमें तीन तीन एलिमेंट आ चुके हैं तो अब हमको देखना है कि क्या होगा। तो एम लिस्ट को मैंने वापस से क्या किया, एम्प्टी लिस्ट असाइन कर दिया। फिर फॉर लूप अपना कहाँ पे चल रहा है, लिस्ट एल पे चल रहा है, यानी एक एक करके हर एक एलिमेंट को उठाएगा, हर एक लिस्ट को उठाएगा जो मेन लिस्ट एल के अंदर है, ठीक है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, एम लिस्ट इज इक्वल्स टू एम लिस्ट प्लस प्लस लास्ट ऑफ इनिट ऑफ एलिमेंट। अगर आपको पता नहीं है कि इनिट लास्ट ये सब क्या है तो मैं यहाँ पे एक बार बता देता हूँ। लास्ट क्या करता है, हमें रिटर्न करता है लास्ट एलिमेंट, रिटर्न करता है लास्ट एलिमेंट, ठीक है। फर्स्ट क्या करता है, अगर मैं कहीं पे फर्स्ट ऑफ लिस्ट यूज़ करूँ तो वो मुझे क्या करेगा, रिटर्न करेगा फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है। ये क्या था, लास्ट एलिमेंट था। अगर मेरे पास क्या कहते हैं, कोई यूज़ करता है इनिट फंक्शन। इनिट फंक्शन क्या करता है, जब भी हम लोग किसी भी लिस्ट पे इनिट फंक्शन लगाते हैं तो वो क्या करता है, रिमूव कर देता है, रिमूव कर देता है लास्ट एलिमेंट। वो लास्ट एलिमेंट में से रिमूव कर देता है लास्ट एलिमेंट फ्रॉम लिस्ट। जो भी लिस्ट उसे इनपुट मिली हो उस लिस्ट के लास्ट एलिमेंट को क्या करेगा, रिमूव कर देगा। सिमिलरली उसी तरीके से अपने पास एक फंक्शन होता है रेस्ट। रेस्ट क्या करता है, रिमूव करता है फर्स्ट एलिमेंट को, रिमूव करता है किसको, फर्स्ट एलिमेंट। तो ये चार फंक्शन है मेन जो कि आपको याद होने चाहिए, जो कि आपको पता होना चाहिए कि क्या करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एम लिस्ट में हम लोग, एम लिस्ट में हम लोग अपेंड कर रहे हैं, क्या अपेंड कर रहे हैं, लास्ट ऑफ इनिट ऑफ एलिमेंट। हर एक एलिमेंट को हम लोग देखेंगे और उसमें हम लोग क्या अपेंड करेंगे उस एलिमेंट से, उसमें इनिट फंक्शन लगाएंगे, लास्ट फंक्शन लगाएंगे। अब जो बचेगा वो हम लोग कहाँ पे अपेंड कर देंगे, एम लिस्ट में। तो मान लो मेरे पास अभी एलिमेंट आया ये वाला, तो ये क्या था, 0,210,78। इस पे हमने लगाया इनिट फंक्शन। इनिट फंक्शन क्या करेगा, इसके लास्ट एलिमेंट को हटा देगा, लास्ट एलिमेंट को हटा दिया। और फिर उसके बाद वो इस पे क्या कर रहा है, इस पे लगा रहा है लास्ट फंक्शन। तो लास्ट फंक्शन यहाँ पे क्या रिटर्न करेगा, 210। क्या रिटर्न करेगा, 210। अब ये 210 कहाँ पे अपेंड हो जाएगा, एम लिस्ट में। तो एम लिस्ट की वैल्यू क्या आई, 210। तो सिमिलरली अब जब नेक्स्ट एलिमेंट पे हम जाएंगे तो इसका लास्ट एलिमेंट रिमूव किया, ये बचा, ये कहाँ पे अपेंड हो गया, इस लिस्ट में। फिर नेक्स्ट एलिमेंट पे आए, इसका लास्ट एलिमेंट रिमूव किया, इसको लिस्ट में अपेंड कर दिया, क्या हो जाएगा, 188। फिर नेक्स्ट एलिमेंट पे आए, इसका लास्ट एलिमेंट रिमूव किया, फिर लास्ट एलिमेंट सेलेक्ट किया, कितना बचा, 173। फिर उसके बाद मैंने लास्ट एलिमेंट रिमूव किया, इसको लिया, कितना आया, 240। और उसके बाद अपनी लिस्ट एल ख़त्म हो गई, यानी कि फॉर लूप एंड हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास कितने, क्या आउटपुट मिला मुझे एम लिस्ट में, एम लिस्ट में मुझे आउटपुट मिला है ऑप्शन नंबर डी, एक बार फिर से, ठीक है। तो आप लोग इन चार फंक्शन के बारे में अच्छे से जानते रहिए, ये तो नाम से ही पता लगते हैं, लेकिन इन दोनों का काम आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है इनिट का काम एंड क्या होता है रेस्ट का काम, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं आगे। तो आगे अपने पास क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन कहता है कि लेट एन बी अ लिस्ट ऑफ 50 पॉजिटिव इंटीजर। मेरे पास एन क्या है, एक लिस्ट है जो कि है फर्स्ट 50 पॉजिटिव इंटीजर्स की। यानी एन एक लिस्ट है जिसमें क्या स्टोर है, 1 से लेके 50 तक मेरे पास पॉजिटिव इंटीजर्स स्टोर हैं। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ काउंट, हमसे पूछ रहा है कि काउंट की वैल्यू क्या होगी, काउंट की वैल्यू क्या होगी एट द एंड ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ द गिवन सूडो कोड। अगर हम लोग जब इस सूडो कोड के एंड पे पहुंचेंगे तो वहाँ पे काउंट की वैल्यू क्या होने वाली है, मुझे वो बताना है।
ठीक है? तो यहाँ पे अगर हम कोड को देखें तो कोड क्या कर रहा है, सबसे पहले काउंट इज़ इक्वल्स टू 0 उसने क्या किया, इनिशियलाइज़ कर लिया। काउंट इज़ इक्वल्स टू 0 इनिशियलाइज़ करने के बाद वो क्या कर रहा है, ए इज़ इक्वल्स टू सम लिस्ट ऑफ एन। यहाँ पे हम लोग ए में क्या चीज़ स्टोर कर रहे हैं, सम लिस्ट ऑफ एन। और सम लिस्ट क्या है, सम लिस्ट इज़ अ प्रोसीजर, सम लिस्ट इज़ अ प्रोसीजर। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि सम लिस्ट जो अपना प्रोसीजर है उसको, उसमें हम लोग क्या पास कर रहे हैं, ये वाली लिस्ट, ये वाली लिस्ट एन को। और अब जब हम लोग इस एन को इनपुट देंगे सम लिस्ट में, और फिर जो सम लिस्ट हमें आउटपुट देने वाला है वो कहाँ पे स्टोर होगा, ए में। तो यहाँ से हम कहाँ पे आएंगे, सम लिस्ट वाले प्रोसीजर के पास, किसको लेके, एन वाली लिस्ट को लेके। ठीक है, और वो कहाँ पे स्टोर हो गई, एक्स में स्टोर हो गई इस प्रोसीजर के लिए। अब जब इस प्रोसीजर में ये वाली लिस्ट क्या कहते हैं, स्टोर हो गई है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, आउट लिस्ट इज इक्वल्स टू एम्प्टी लिस्ट। हमने क्या किया, इस प्रोसीजर ने पहले एक आउट लिस्ट नाम की एम्प्टी लिस्ट बनाई, ठीक है, और इसने क्या किया, न्यू लिस्ट नाम की एक लिस्ट बनाई और उसमें क्या स्टोर कर दिया, एक्स। एक्स में क्या आ रहा था, नेचुरल नंबर वाली लिस्ट। तो जो न्यू लिस्ट है उसमें क्या आ जाएगा, जो अपनी 1 से लेके 50 तक वाली जो पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव इंटीजर वाली लिस्ट थी वो स्टोर हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग यहाँ पे वाइल लूप लगाते हैं। वाइल लूप क्या बोलता है, वाइल लेंथ ऑफ न्यू लिस्ट इज ग्रेटर देन ज़ीरो। जब तक मेरे पास जो लेंथ ऑफ न्यू लिस्ट है वो क्या है, ग्रेटर देन ज़ीरो है। ठीक है, वो अपना ग्रेटर देन ज़ीरो है, यानी कि न्यू लिस्ट में एलिमेंट्स बचे हुए हैं। लेंथ क्या रिटर्न करता है, लेंथ रिटर्न करता है कि अगर हम लोग लेंथ फंक्शन में किसी एक लिस्ट को पास करें तो लेंथ हमें ये बताएगा कि उस लिस्ट में एलिमेंट्स कितने हैं, उस लिस्ट में कितने एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो ये वाइल लूप कब तक चलेगा, जब तक मेरे पास लेंथ ऑफ न्यू लिस्ट ग्रेटर देन ज़ीरो हो, यानी जब तक मेरे पास न्यू लिस्ट में एलिमेंट्स प्रेजेंट हो। ठीक है, तो अभी तो न्यू लिस्ट में 50 एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, आउटलिस्ट इज इक्वल्स टू आउटलिस्ट प्लस प्लस, यानी आउटलिस्ट में हम लोग अपेंड कर रहे हैं, और क्या चीज़ अपेंड कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ न्यू लिस्ट। न्यू लिस्ट के पहले एलिमेंट को कहाँ पे हमने अपेंड कर दिया, आउटलिस्ट में। तो पहला एलिमेंट क्या था, 1, तो आउटलिस्ट में क्या आ गया, 1। ठीक है, उसके बाद न्यू लिस्ट इज इक्वल्स टू रेस्ट ऑफ न्यू लिस्ट, यानी आप क्या करोगे, न्यू लिस्ट में से आप पहले फर्स्ट एलिमेंट को हटाओगे, फिर एक और बार फर्स्ट एलिमेंट को हटाओगे। तो यानी कि जब मैंने इसमें से एक बार फर्स्ट एलिमेंट को हटाया तो यहाँ मान लो क्या था, 1 2 3 एंड सो ऑन। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, फर्स्ट एलिमेंट को हटा दिया, तो अपना क्या बचा, 2 3। फिर एक और रेस्ट है तो मैंने फिर से एक बार फर्स्ट एलिमेंट को हटा दिया, तो अपना कहाँ बचा, 3 से लेके 50 तक। अब उसके बाद ये वाइल लूप ऊपर जाएगा और फिर देखेगा क्या इसमें अभी और एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, अभी इसमें 3 से 50 तक प्रेजेंट है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस फर्स्ट वाले एलिमेंट को जो अभी न्यू लिस्ट में है उसको मैं वापस से कहाँ पे अपेंड कर रहा हूँ, आउट लिस्ट में। तो फर्स्ट ऑफ न्यू लिस्ट क्या है, 3, इसको कहाँ पे अपेंड किया, आउट लिस्ट में। तो ये क्या हो जाएगा, 1 3। और फिर मैं क्या कर रहा हूँ, वापस से न्यू लिस्ट पे क्या लगाऊंगा, 2 बार रेस्ट फंक्शन लगाऊंगा। तो मान लो यहाँ पे क्या था, 3 4 5 6, तो एक बार रेस्ट फंक्शन लगाया, एक और बार रेस्ट फंक्शन लगाया, अब क्या बचा, 5 से लेके 50 तक। तो अभी भी यहाँ पे न्यू लिस्ट में एलिमेंट्स ज़्यादा हैं अपने ज़ीरो से, यानी कि एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। तो क्या होगा, अब की बार 5 अपेंड हो जाएगा, 5 अपेंड हो जाएगा आउट लिस्ट में। एंड अब की बार 5 और 6 गायब होंगे, अब 7 से लेके 50 तक बचेगा। तो आपको यहाँ पे एक पैटर्न दिख रहा होगा। पैटर्न क्या है कि 1 3 5, तो आगे कौन से नंबर आने वाले होंगे, 7 9 11, ऐसे लेके ऑड नंबर्स आएंगे कहाँ तक, 49 तक। ठीक है, क्योंकि 50 एक 50th एक इवन नंबर है। तो जब अपने पास 49 आएगा तो इधर से कौन से दो एलिमेंट रिमूव हो रहे होंगे, 49 और 50 रिमूव हो जाएंगे। तब न्यू लिस्ट में कितने एलिमेंट बचे, 0 एलिमेंट। तो ये वाइल लूप क्या करेगा, ख़त्म हो जाएगा, वाइल लूप ख़त्म हो जाएगा। और आउट लिस्ट में हमें क्या मिला, 1 से 50 तक जितने भी अपने पास ऑड नंबर हैं उनकी लिस्ट कहाँ पे आ गई, आउट लिस्ट में। उनकी लिस्ट कहाँ पे आ गई, आउट लिस्ट में। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, रिटर्न आउट लिस्ट, यानी हम लोग इस ऑड नंबर्स वाली लिस्ट को जो कि 1 से लेके 50 तक थी उसको हम क्या कर दे रहे हैं, रिटर्न कर दे रहे हैं, उसको हम क्या कर दे रहे हैं, रिटर्न। और वो रिटर्न कहाँ पे हो रहा है, जहाँ से अपना प्रोसीजर कॉल हुआ था, यानी कि ए में। तो ए में बेसिकली क्या है, ए में एक लिस्ट है जो कि है ऑड नंबर्स की बिटवीन 1 to 50, यानी कि 1 3 5 टिल 49। ठीक है, अब उसके बाद देखो बी में क्या हो रहा है, बी में सम लिस्ट ऑफ रेस्ट ऑफ एन, यानी अगर मैं इस एन में से पहले एलिमेंट को हटा दूं तो अब इसमें क्या बचेगा, 2 3 से लेके 50 तक, यानी 2 से लेके 50 तक सारे इंटीजर। अब उस वाली लिस्ट को, यानी कि 2 से लेके 50 वाली लिस्ट को मैं कहाँ पे पास कर रहा हूँ,
सम लिस्ट वाले प्रोसीजर में पास कर रहा हूँ, यानी वापस से मैं एक बार सम लिस्ट प्रोसीजर का यूज़ करूँगा और अब की बार जो आउटपुट आएगा उसको स्टोर करने वाला हूँ बी में। तो देखो सेम चीज़ ही अब की बार भी होगी। अपने पास क्या होगा, न्यू लिस्ट में स्टोर हो जाएगा 2 से लेके 50 तक, आउट लिस्ट अपनी एम्प्टी लिस्ट हो जाएगी, न्यू लिस्ट अपनी क्या हो जाएगी 2 से लेके 50 तक, ठीक है। और वापस से क्या होगा, न्यू लिस्ट के पहले एलिमेंट को अपेंड किया आउट लिस्ट में और इधर से 2 एलिमेंट को हटा दिया, तो किसको 2 और 3 को हटाएंगे तो कौन सा बचेगा अब 4 5 6, ठीक है। अब आगे क्या होगा, वापस से फर्स्ट को मैंने क्या किया, अपेंड किया आउट लिस्ट में 4 और मैंने 2 एलिमेंट को हटा दिया, तो अब क्या बचा 6 7 8, ठीक है। फिर मैंने 6 को अपेंड किया आउट लिस्ट में, 6 को अपेंड किया आउट लिस्ट में और इधर से 2 एलिमेंट को हटा दिया। तो यहाँ पे भी आप लोग को एक पैटर्न दिख गया। यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 2 से लेके 50 तक सारे के सारे इवन इंटीजर्स, ठीक है। सारे के सारे इवन इंटीजर्स इस वाली लिस्ट में आ जाएंगे आउटपुट लिस्ट में, और उसको मैं कहाँ पे रिटर्न कर दे रहा हूँ, बी में। तो ए में क्या आ रहा था, ऑड नंबर्स बिटवीन 1 एंड 50, बी में क्या आएगा, इवन नंबर्स बिटवीन 1 एंड 50। तो ये क्या आएगा, 2 से लेके 50 तक जितने भी इवन नंबर्स होंगे, 2 4 6 टिल 50 तक जितने भी इवन नंबर्स होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोगों ने देख लिया कि ए और बी में स्टोर क्या हो रहा था। अब आगे देखो, फॉर ईच वाई इन ए, ठीक है। हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फॉर ईच वाई इन ए। अब यहाँ पे भी एक कॉन्सेप्ट है, जब भी आपको ऐसा कुछ दिखे, ठीक है, जब भी आपको इस तरीके से फॉर लूप कहीं पे दिखे कि एक फॉर लूप है फिर दूसरा फॉर लूप है और जो वेरिएबल इन फॉर लूप्स में चल रहा है अगर वो दोनों बराबर हैं तो हम लोग काउंट को इंक्रीमेंट कर रहे हैं। जब भी आपको इस सेम तरीके का फॉर लूप दिखे वहाँ पे आपको क्या करना है, वहाँ पे आपको दिमाग में रखना है कि ये क्या फाइंड कर रहा है, दोनों लिस्ट यानी कि एक लिस्ट ए एंड एक लिस्ट बी, इनके बीच में हम लोग क्या फाइंड कर रहे हैं, कॉमन एलिमेंट्स। कि कॉमन एलिमेंट्स कितने हैं उनको हम काउंट कर रहे हैं, कॉमन एलिमेंट्स बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। तो ये आप लोग माइंड में बैठा लो तो आपको एग्ज़ाम में जल्दी से समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन क्या है। अब ये होता कैसे है, जब भी आपके पास इस तरीके का क्वेश्चन है, अब मान लो उसमें अंदर कुछ और लॉजिक लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन अपने पास नेस्टेड फॉर लूप है, यानी कि एक फॉर लूप है उसके अंदर एक और फॉर लूप है। तो वहाँ पे होता क्या है, मान लो ये एक फॉर लूप था और ये एक फॉर लूप था, तो हम लोग क्या करते हैं, हम हमेशा अपने दिमाग में रखना कि जो बाहर वाला फॉर लूप है वो कैसे मूव करेगा, स्लोली मूव करेगा, और जो अंदर वाला फॉर लूप है वो क्या करेगा, तेज़ मूव करेगा। यानी जब y की वैल्यू कुछ होगी, y की वैल्यू मान लो हुई 1, तो जो अंदर वाला फॉर लूप है z वाला, ये z क्या कहते हैं, पूरी लिस्ट b पे चलेगा, पूरी लिस्ट b पे चलेगा। और जब ये अंदर वाला फॉर लूप खत्म होगा तब y क्या जाएगा, अपनी सेकेंड वैल्यू पे जाएगा, और फिर उस y की सेकेंड वैल्यू पे ये अंदर वाला फॉर लूप एक बार फिर से पूरा चलने वाला है, ठीक है, एक बार फिर से पूरा चलने वाला है, ठीक है। तो y की वैल्यू हुई 1, z क्या करेगा, इस बी लिस्ट में हर एक वैल्यू को देखेगा और उसको कंपेयर करेगा कि क्या कहीं पे दोनों वैल्यू बराबर हैं। अगर दोनों वैल्यू बराबर हुई यानी वो एलिमेंट दोनों सेम थे और लिस्ट में हमें कॉमन एलिमेंट भी मिल गया, तो हम काउंट को क्या कर रहे हैं, इंक्रीमेंट कर रहे हैं। तो बेसिकली हमें दोनों लिस्ट के बीच में कॉमन एलिमेंट बताना है। अब आप लोग के दिमाग में एक और चीज़ आनी चाहिए कि यहाँ पे ये लिस्ट कौन सी थी, ए में लिस्ट आई थी ऑड नंबर की और बी में क्या लिस्ट आई थी, इवन नंबर की। क्या कहीं पे भी हमें इवन और ऑड नंबर के बीच में कोई भी एलिमेंट कॉमन मिल रहा होगा, क्या कहीं पे हमें कोई भी एलिमेंट कॉमन मिल रहा होगा, एक इवन की लिस्ट है एक ऑड की लिस्ट है, तो दोनों में कुछ भी कॉमन तो मिलेगा नहीं। तो वहाँ पे काउंट की वैल्यू हमें एट द एंड कितनी मिल रही होगी, ज़ीरो। काउंट की वैल्यू हमें कितनी मिल रही होगी, ज़ीरो, यानी कि कोई भी वहाँ पे काउंट नहीं होगा एलिमेंट, क्योंकि दोनों लिस्ट में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं था, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे जो अपना काउंट है वो ज़ीरो रहेगा और ये वाला क्वेश्चन एक ठीक ठाक क्वेश्चन था, ठीक है। तो आंसर कितना आएगा, ज़ीरो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहा जा रहा है, कंसिडर द प्रोसीजर गिवन अबव, ओके, इफ, अच्छा ओके, इफ L1 एंड L2 आर टू लिस्ट एंड L इज इक्वल्स टू एलिमिनेट L1 कॉमा L2, देन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ओके, तो हमें क्या करना है, ठीक है, ओके। तो यानी कि हमें इस प्रोसीजर एलिमिनेट के बेस पे अपने करेक्ट ऑप्शंस को वहाँ पे फाइंड करना होगा। तो देखते हैं ये प्रोसीजर एलिमिनेट कर क्या रहा है। ये यहाँ पे एक लिस्ट L1 एंड दूसरी लिस्ट L2 को क्या कर रहा है, इनपुट ले रहा है, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, जब इसके पास, इस प्रोसीजर के पास दो लिस्ट इनपुट में आई तो इसने एक एम्प्टी लिस्ट बनाई L3 नाम की, और फिर ये क्या कर रहा है, फाउंड इज इक्वल्स टू
फॉल्स, फाउंड इज इक्वल्स टू इसने क्या किया, फॉल्स कर दिया। अब फाउंड इज इक्वल्स टू फॉल्स करने के बाद ये यहाँ पे क्या कर रहा है, इसने देखो एक फॉर लूप ये बनाया, बाहर वाला फॉर लूप, और एक फॉर लूप ये बनाया, एक फॉर लूप ये बनाया, जहाँ पे जो अपना वेरिएबल आई है वो कहाँ पे चलेगा, लिस्ट L1 में, और जो वेरिएबल जे है वो कहाँ पे चलेगा, लिस्ट L2 में, लिस्ट L2 में। अब अगर कहीं पे भी i इज इक्वल टू जे हो जाए, यानी हमें कोई भी एक ऐसा एलिमेंट एलिमेंट मिले i जो कि क्या कहते हैं लिस्ट 2 में भी प्रेजेंट था, जो कि जे के बराबर था, यानी वो लिस्ट 2 में प्रेजेंट है, तो हम लोग फाउंड को क्या कर दे रहे हैं, ट्रू कर दे रहे हैं। यानी कि लिस्ट 1 में जो एलिमेंट था i, वो एलिमेंट लिस्ट 2 में मुझे प्रेजेंट मिल गया, यानी कि एक कॉमन एलिमेंट मुझे मिला है लिस्ट 1 का लिस्ट 2 में। तो हम लोगों ने फाउंड की वैल्यू को अपडेट कर दिया ट्रू, फाउंड की वैल्यू को अपडेट कर दिया ट्रू, ठीक है। और फिर उसके बाद जब ये वाला फॉर लूप खत्म होगा, यानी कि जब आई की एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए मैं इस पूरे फॉर लूप को चला चुका हूँगा, मैं लिस्ट 2 में हर एक एलिमेंट से आई की इस एक वैल्यू से कंपेयर कर चुका हूँगा, तब मैं क्या करूँगा, आगे आऊँगा और चेक करूँगा कि अगर एलिमेंट इज़ नॉट फाउंड। इफ़ नॉट फाउंड का क्या मतलब है कि फाउंड की वैल्यू जो भी होगी उसके बाहर क्या लगा है, नॉट लगा है, तो ये नॉट क्या करेगा, इस वैल्यू को कर देगा रिवर्स। यानी कि अगर फाउंड इज इक्वल्स टू ट्रू था, फाउंड इज इक्वल्स टू अगर क्या था, ट्रू था कि एलिमेंट मुझे कॉमन मिल गया है, तो नॉट ट्रू क्या हो जाएगा, फॉल्स। और अगर नॉट ट्रू फॉल्स है और इफ़ के अंदर ओवरऑल स्टेटमेंट क्या बन गई, फॉल्स की बन गई, तो हम लोग इफ़ के अंदर नहीं जाएंगे। यानी कि यहाँ पे फाउंड कितना होना चाहिए था, फॉल्स होना चाहिए था। अगर फाउंड फॉल्स होता, यानी कि फाउंड क्या कहते हैं, मुझे एलिमेंट आई जो है वो लिस्ट 2 में नहीं मिला, तो मैं क्या कर रहा हूँ, फाउंड अपना फॉल्स ही रहेगा, और नॉट फॉल्स क्या हो जाएगा, ट्रू। और फिर मैं उस एलिमेंट आई को लिस्ट 3 में अपेंड कर दूंगा, और फिर मैं वापस से फाउंड को फॉल्स सेट कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि अब अपना बाहर वाला लूप चलेगा, यानी कि अब हम लोग लिस्ट 1 में एक नेक्स्ट वैल्यू पे जाएंगे, और उसके लिए भी फाउंड फॉल्स होना चाहिए, ताकि मैं चेक करूँ कि क्या वो एलिमेंट लिस्ट 2 में प्रेजेंट था या नहीं था। तो ये काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, कि इतनी सारी चीज़ें कैसे होगी। तो एक बार मैं इसको एग्जांपल से भी समझा देता हूँ। मान लो अपने पास लिस्ट 1 थी एक, ठीक है, लिस्ट 1 थी एक, और उसमें एलिमेंट थे 1 2 3 4 5, ठीक है, ये अपने पास एलिमेंट थे। और लिस्ट 2 में एलिमेंट थे अपने पास 3 4 6 8, ठीक है, अपने पास ये एलिमेंट्स थे। अब अपने पास क्या हो रहा है, फॉर ईच आई इन L1, तो आई मेरे पास कहाँ पे चल रहा है, आई चल रहा है L1 पे, तो मैं इन एलिमेंट्स को इस तरीके से लिख लेता हूँ, यहाँ पे L1, यहाँ पे L2। L1 में एलिमेंट क्या है, 1 2 3 4 5, एंड L2 में एलिमेंट्स क्या है, 3 4 6 8, ठीक है। तो कैसे चीज़ें चलेंगी यहाँ पे, जैसे ही अपना प्रोसीजर स्टार्ट हुआ, मैंने L3 नाम की एक एम्प्टी लिस्ट बनाई। एम्प्टी लिस्ट बनाने के बाद फॉर ईच आई इन L1, आई कहाँ पे इनिशियलाइज हुआ, L1 में, ठीक है, यानी आई अभी कहाँ पे है, 1 में। अब जैसे ही आई मेरे पास यहाँ पे इनिशियलाइज हुआ है, तो इस लूप के अंदर जे कहाँ पे इनिशियलाइज हो रहा है, फॉर ईच जे इन L2, जे कहाँ पे इनिशियलाइज हुआ, L2 में, ठीक है। अब इस वाले लूप को कंप्लीट होना पड़ेगा पहले, तो ये क्या कह रहा है, इफ़ आई इज इक्वल्स टू जे, क्या यहाँ पे 1 और 3 बराबर थे, नहीं थे, तो हम लोग क्या करेंगे, इस वाले फॉर लूप को, अंदर वाले फॉर लूप को आगे बढ़ाएंगे, तो जे कहाँ पे आ जाएगा, जे आ जाएगा 4 पे, यहाँ पे भी वैल्यू नहीं थी सेम, तो जे वापस से आगे आएगा, यहाँ पे भी अलग थी तो जे वापस से आगे आएगा, यहाँ पे भी अलग थी, तो अब अपना अंदर वाला फॉर लूप खत्म हो जाएगा। और यहाँ पे क्या बोल रहा है, इफ़ नॉट फाउंड, तो फाउंड अभी भी क्या है, फॉल्स है, तो नॉट फॉल्स क्या हो जाएगा, ट्रू। जो भी नॉट होता है वो रिवर्स कर देता है, तो अगर फाउंड की वैल्यू थी फॉल्स, तो नॉट क्या कर देगा, उसको ट्रू बना देगा, और इस वाले इफ़ के अंदर हम लोग आ जाएंगे। अब जो अपना एलिमेंट था 1, जो अपना एलिमेंट था 1, वो इस L2 में प्रेजेंट नहीं था, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इस एलिमेंट को अपेंड कर दे रहे हैं L3 में, तो L3 में क्या आ गया, 1 आ गया, L3 में क्या आ गया, 1। उसके बाद मैंने फाउंड को वापस से फॉल्स सेट कर दिया, तो फाउंड तो फॉल्स ही सेट था, तो यहाँ पे कुछ फ़र्क अभी नहीं पड़ेगा। फिर अपना बाहर वाला फॉर लूप आगे बढ़ेगा, आई कहाँ पे आ जाएगा, आई आ जाएगा अब 2 पे, ठीक है। और जैसे ही आई इज इक्वल्स टू 2 पे आया, अब इसके अंदर वाली चीज़ दोबारा से होंगी, तो फॉर लूप अंदर वाला एक बार फिर से चलेगा, और जे इज इक्वल्स टू 3, क्या 2 और 3 बराबर हैं, नहीं, तो जे आगे बढ़ेगा, फिर आगे बढ़ेगा, फिर आगे बढ़ेगा, यहाँ पे भी कुछ नहीं सेम था, तो 2 भी कहाँ पे अपेंड हो जाएगा, L3 में, क्योंकि फाउंड फॉल्स था, ठीक है। अब बाहर वाला लूप एक बार फिर से चलेगा, और आई कहाँ पे आ गया, फिर आई आ गया मेरे पास
आई आ गया मेरे पास 3 पे। जैसे ही आई 3 पे आया और अंदर वाला लूप इनिशियलाइज़ हुआ जे, तो यहाँ पे अगर आप देखो तो आई की वैल्यू एंड जे की वैल्यू बराबर है। इफ़ आई इज़ इक्वल्स टू जे, ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो मैं आगे फिर बढ़ूँगा और फाउंड को क्या कर दूँगा, ट्रू। फाउंड को मैंने क्या कर दिया, ट्रू कर दिया। फाउंड को ट्रू करते ही अपना जे अब क्या कहते हैं, आगे जाने वाला है, आगे जाएगा, आगे जाएगा, आगे जाएगा। लेकिन फाउंड ट्रू हो चुका है क्योंकि ये जो एलिमेंट था 3, ये अपने पास L2 में प्रेजेंट था। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर लूप से बाहर आने के बाद इफ़ नॉट फाउंड, तो नॉट ट्रू क्या हो जाएगा, फॉल्स, और मैं इस एलिमेंट आई को अब अपेंड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये वाली कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। और फिर मैं फाउंड को वापस से कहाँ पे सेट कर दे रहा हूँ, फॉल्स में, क्योंकि अब मैं अपने नेक्स्ट वर्ड की तरफ जाऊँगा, नेक्स्ट अपने नंबर की तरफ जाऊँगा और चेक करूँगा कि क्या वो लिस्ट 2 में प्रेजेंट है या नहीं है। अगर लिस्ट 2 में प्रेजेंट होगा तो हम लोग उसको अपेंड नहीं करेंगे, लेकिन अगर लिस्ट 1 का ये एलिमेंट लिस्ट 2 में प्रेजेंट नहीं है तो हम लोग उसको लिस्ट 3 में अपेंड करेंगे। तो यहाँ पे कौन से ऐसे एलिमेंट थे जो कि लिस्ट 2 में नहीं थे, 1 था, 2 था, 3 लिस्ट 2 में था, 4 लिस्ट 2 में था एंड 5। तो अपने पास आउटपुट लिस्ट कौन सी आएगी, 1, 2 एंड 5। तो आई होप आप लोग को ये वाला एग्जाम्पल से बिल्कुल चीज़ें क्लियर हो गई हो कि किस तरीके से आइट्रेशंस जो हैं वर्क करती हैं एंड इन टाइप के क्वेश्चंस में। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें जो अपना आंसर होगा वो क्या होगा, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग एल। एल अपने पास क्या है, एल होगा अपने पास अ, हम लोग यहाँ पे एल इज इक्वल्स टू एलिमिनेट L1 कॉमा L2 है ना, यानी कि जो आउटपुट आएगा, आउटपुट कौन सा आ रहा है, L3 लिस्ट आ रही है। ठीक है, तो इट विल कंटेन ऑल द एलिमेंट ऑफ L2, तो नहीं, L2 के एलिमेंट्स नहीं कंटेन कर रहा है। ठीक है, इट विल कंटेन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ L1 दैट आर नॉट प्रेजेंट इन L2, ये वाला ऑप्शन क्या कहते हैं अपना, करेक्ट है। बाकी ऑप्शन भी देखते हैं कि इट विल कंटेन ऑल द एलिमेंट्स कॉमन टू L1 L2, ये भी गलत है। कॉमन एलिमेंट हम लोग नहीं ले रहे हैं, हम लोग कौन से देख रहे हैं, जो एलिमेंट L1 में प्रेजेंट है बट L2 में नहीं है। ठीक है, जो एलिमेंट L1 में प्रेजेंट है लेकिन L2 में नहीं है। ठीक है, फिर आगे देखो, इट विल कंटेन द एलिमेंट प्रेजेंट इन L1 और L2 बट नॉट बोथ, ये भी अपना गलत हो जाएगा क्योंकि L2 के एलिमेंट्स तो हम लोग देख ही नहीं रहे। ठीक है, आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी पे बेस्ड है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज और आर ऑलवेज ट्रू। हमसे बोला है कि ऐसी कौन सी कंडीशन है जो हमेशा ट्रू रहने वाली है। तो यहाँ पे हमें क्या बोला है कि अगर हम तो लेंथ ऑफ L1 माइनस लेंथ ऑफ L2 करें तो क्या हमें लेंथ ऑफ L मिलेगा। यानी कि अगर मैं L1 के एलिमेंट में से माइनस कर दूं L2 के एलिमेंट्स, तो क्या मुझे वहाँ पे जो आउटपुट मिल रही है उसका लेंथ मिल रहा होगा। तो इसको एग्जांपल से ही देख लो, L1 की लेंथ कितनी थी, 5 थी, L2 की लेंथ कितनी थी, 4 थी। तो यहाँ पे कहते हैं 5 माइनस 4 कितना आएगा, 1, लेकिन लेंथ ऑफ L3 कितना आ रहा है, 3। तो ये वाला ऑप्शन डायरेक्टली एग्जांपल से ही हम समझ गए कि गलत होगा। ठीक है, क्या L1 विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन L2, तो नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है, L1 छोटा भी होगा तब भी प्रोसीजर चल रहा होगा। फिर क्या L1 इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू L, तो ये वाला ऑप्शन सही है। क्यों, क्योंकि हम लोग L1 के ही एलिमेंट्स ले रहे हैं, L1 के वो एलिमेंट्स जो कि L2 में नहीं है। तो या तो जो L1 है वो बड़ा होगा या तो हम उसमें से कम एलिमेंट्स उठाएंगे, या हम मैक्सिमम उतने ही एलिमेंट्स उठा सकते हैं जितने L1 में हैं। तो L1 से ज़्यादा एलिमेंट्स तो हम लोग नहीं उठा सकते आउटपुट में, तभी लेंथ ऑफ L1 इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ L, ये वाला ऑप्शन अपने पास क्या होगा, करेक्ट होगा। फिर उसके बाद लेंथ ऑफ L2 इज़ लेस देन और इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ L, तो ये तो हमारे पास एग्जांपल ये यहाँ पे जो लेंथ ऑफ L2 है दैट इज़ मोर देन अपना लेंथ ऑफ L1, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, सो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को हम लोग करने वाले हैं। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अ वर्ड इज सेड टू बी परफेक्ट इफ नो लेटर इज रिपीटेड। हमसे कहा जा रहा है कि एक वर्ड में अगर कोई भी लेटर रिपीट नहीं होता तो वो क्या है, परफेक्ट है। लेट इज परफेक्ट बी अ प्रोसीजर दैट टेक्स अ रो एक्स इन द वर्ड्स टेबल एज इनपुट, यानी कि वो इनपुट में क्या ले रहा है, एक रो एक्स ले रहा है, मतलब एक वर्ड को एज वो इनपुट ले रहा है, और वो रिटर्न करता है ट्रू इफ
इफ़ द वर्ड इन रो एक्स इज़ अ परफेक्ट वर्ड एंड अदरवाइज रिटर्न फॉल्स, यानी कि अगर वो वर्ड परफेक्ट होगा तो ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं तो क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। चूज़ द करेक्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोसीजर इज़ परफेक्ट, हमें बताना है कि इज़ परफेक्ट जो अपना प्रोसीजर है उसका करेक्ट कोड कौन सा होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शंस में अपने पास कोड्स हैं, तो देखते हैं पहला ऑप्शन क्या है। कि पहला ऑप्शन में हम लोग क्या करेंगे, अपने वर्ड को इनपुट लेंगे, एक हम लोग लिस्ट बनाएंगे सी नाम की एम्प्टी लिस्ट, और आई इज इक्वल्स टू 1 हम लोग क्या करने वाले हैं, इनिशियलाइज करने वाले हैं। फिर उसके बाद वाइल लूप आता है। वाइल लूप क्या है, वाइल आई इज लेस देन इज इक्वल्स टू एक्स डॉट लेटर काउंट, यानी कि जब तक मेरा आई इज लेस देन इज इक्वल्स टू एक्स डॉट लेटर काउंट। अब आप लोग इसको भी समझ लो, जब भी आपके पास ये वाला कॉम्बिनेशन देखने को मिले कि इनपुट कोई वर्ड है या किसी भी वाइल लूप में अपने पास हम लोग एक एक वर्ड को उठा रहे हैं, और उस वर्ड के साथ हम लोगों ने आई इज इक्वल्स टू 1 इनिशियलाइज किया है एंड आई इज इक्वल्स टू आई लेस देन इज इक्वल्स टू एक्स डॉट लेटर काउंट वाइल की कंडीशन में। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे होते हैं, यहाँ पे हम लोग हर एक वर्ड को जो भी अपना लेटर एक्स आया है, वी गो थ्रू ईच लेटर इन द वर्ड एक्स, जो भी अपना वर्ड है उसमें हम लोग हर एक लेटर से गो थ्रू कर रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वाइल लूप अपना क्या करेगा, जो लेटर अपने पास आया है, उस जो वर्ड अपने पास आया है उसके हर एक लेटर से गो थ्रू करेंगे। फिर हम लोग ये चेक करेंगे क्या उसमें वर्ड रिपीट हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो अपने पास ये वाला वाइल लूप एक एक करके लेटर को उठाएगा। अब आईएथ लेटर इन एक्स डॉट वर्ड, यानी कि आई की जो वैल्यू होगी हम लोग उस लेटर को उठा रहे होंगे। उस लेटर को हमने उठाया और कहाँ पे स्टोर किया, ए में। एक एक करके सारे लेटर को हम लोग ए में स्टोर करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग क्या बना रहे हैं, इफ मेंबर ऑफ सी कॉमा ए। अगर आपको मेंबर का फंक्शन नहीं पता है तो जो मेंबर फंक्शन है वो क्या होता है, मेंबर फंक्शन जो है वो क्या करता है, वो दो चीज़ इनपुट लेता है, एक लेता है लिस्ट, दूसरा लेता है एलिमेंट। ठीक है, अगर ये एलिमेंट लिस्ट में प्रेजेंट होगा, अगर ये जो एलिमेंट है इस लिस्ट में प्रेजेंट है जो कि इनपुट में दी है, तो ये मेंबर फंक्शन क्या रिटर्न करता है, ट्रू रिटर्न करता है। लेकिन अगर ये एलिमेंट लिस्ट में प्रेजेंट नहीं है तो ये मेंबर फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, तो ये ट्रू कब रिटर्न करेगा, जब ये एलिमेंट प्रेजेंट होगा लिस्ट में, और फॉल्स कब रिटर्न करेगा, जब ये एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होगा लिस्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर ये जो एलिमेंट है ये सी का मेंबर हो गया, यानी ये क्या हो गया, ये जो एलिमेंट ए है ये अपनी सी लिस्ट में प्रेजेंट है, यानी कि ये क्या है, ये वाला एलिमेंट अपने पास सी लिस्ट में प्रेजेंट था। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, तो हम लोग रिटर्न, यानी ये मेंबर फंक्शन तब रिटर्न कर देगा ट्रू, तो हम लोग रिटर्न कर देंगे फॉल्स। यानी कि अगर कोई एलिमेंट, कोई एक ऐसा लेटर आया और वो सी लिस्ट में प्रेजेंट नहीं था, सी लिस्ट में प्रेजेंट था, तो हम लोग फॉल्स रिटर्न कर देंगे। तो ये इनकम्प्लीट है। बेसिकली यहाँ पे लॉजिक क्या चलने वाला है, हम लोग एक एक करके हर एक लेटर को देखने वाले हैं, हर एक वर्ड के हर एक लेटर को देखेंगे। उस लेटर को हम लोग सी वाली लिस्ट में क्या कर देंगे, अपेंड कर देंगे। सी वाली लिस्ट में क्या कर देंगे, अपेंड कर देंगे, अगर वो पहली बार आ रहा है। ठीक है, अगर वो लेटर दोबारा रिपीट हुआ, यानी कि वो मेंबर था अपने पास सी लिस्ट का, तो हम लोग क्या कर देंगे, उस लेटर को उस वर्ड के लिए रिटर्न कर देंगे फॉल्स। यहाँ पे गलती क्या है कि अगर मेंबर था तो हम लोग फॉल्स रिटर्न कर रहे हैं, चलो ये ठीक है। लेकिन अगर मेंबर नहीं था तो हम लोग को उस लेटर को क्या करना है, सी वाली लिस्ट में डालना होगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, रिटर्न ट्रू कर दे रहा है, यानी कि अगर मेंबर नहीं हुआ तो ये डायरेक्टली रिटर्न ट्रू कर रहा है। तो सी लिस्ट तो अभी एम्प्टी है, तो पहला लेटर आते ही रिटर्न ट्रू कर देगा और प्रोसीजर खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे ये क्या मिल गया मुझे, पहला एरर मिल गया। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे। तो नेक्स्ट ऑप्शन में क्या हो रहा है, यहाँ पे भी हम लोग एक एक करके हर एक लेटर को उठा रहे हैं। यहाँ पे हमसे क्या कह रहा है कि अगर एलिमेंट सी वाली लिस्ट में प्रेजेंट है, अगर मेंबर है, तो आप लोग उस एलिमेंट को अपेंड कर दो सी में। तो यहीं पे हमें ये चीज़ गलत मिल गई। हमने क्या देखा कि अगर मेंबर है, यानी कि वो लेटर रिपीट हो रहा है, हमें क्या रिटर्न कर रहे हैं, तो फॉल्स रिटर्न करना है। तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन को देखते हैं कि प्रोसीजर इज़ परफेक्ट में यहाँ पे एक एक करके सारे लेटर ए में स्टोर हो रहे हैं। अगर मेरे पास अगर मेरे पास जो एलिमेंट था वो सी लिस्ट में प्रेजेंट था, तो हम लोग क्या रिटर्न कर रहे हैं, फॉल्स। तो ये वाला पार्ट सही है।
एल्स हम लोग क्या कर रहे हैं, उस एलिमेंट को अपेंड कर दे रहे हैं सी में, तो ये वाला पार्ट भी सही है। ठीक है, तो अगर मेरे सारे एलिमेंट्स अपेंड हो गए सी में और कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं हुआ तो ये वाइल लूप एंड हो जाएगा, और वाइल लूप एंड होने के बाद रिटर्न क्या हो जाएगा, ट्रू। क्या रिटर्न कर देंगे हम लोग, ट्रू रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट ऑप्शन को भी अगर हम देखें तो इसमें अपने पास यहाँ पे ही एरर मिल गया कि अगर ये एलिमेंट सी लिस्ट में प्रेजेंट था, यानी कोई भी एलिमेंट अगर रिपीट हो रहा हो तो क्या रिटर्न हो जाएगा, ट्रू रिटर्न हो जाएगा। तो ऑप्शन डी भी अपना क्या होगा, गलत होगा। तो यहाँ पे ओनली करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहता है द गिवन सुडोकोड इज एग्जीक्यूटेड ऑन अ डेटा सेट हैविंग द सेम फील्ड एज अ वर्ड्स डेटा सेट। हमसे कह रहा है कि ये अपने पास डेटा सेट है, ये सिमिलर टू है वर्ड्स डेटा सेट के, हमें इस पे अपने प्रोसीजर को एग्जीक्यूट करना है। उससे पहले हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है, वो क्या है, यूनिक ऑफ एल रिटर्न्स अ लिस्ट ऑफ यूनिक एलिमेंट्स ऑफ द लिस्ट एल। यहाँ पे जो ये प्रोसीजर है यूनिक, ये क्या करेगा, हम लोग अगर इसमें कोई लिस्ट को इनपुट देते हैं तो उस लिस्ट के लिए, उस लिस्ट में जो मेरे पास यूनिक एलिमेंट होंगे, लाइक उस लिस्ट में जो भी यूनिक एलिमेंट होंगे, डुप्लीकेट्स हटा के जो यूनिक एलिमेंट बचेंगे उनकी एक लिस्ट रिटर्न करता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक लिस्ट है, इसमें थिंक, लाइक, टॉपर, थिंक, ये एक लिस्ट थी। तो इस पे अगर मैं यूनिक प्रोसीजर लगाऊंगा तो वो क्या करेगा, थिंक देखो 2 बार रखा है, तो वो केवल उसको एक ही बार इसमें रखने वाला है और केवल यूनिक एलिमेंट्स को रिटर्न करेगा। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाओ कॉम नंबर ऑफ L1 कॉमा L2, यानी कि ये एक प्रोसीजर है जो कि दो लिस्ट को क्या करेगा, इनपुट लेगा, रिटर्न्स द नंबर ऑफ कॉमन एलिमेंट्स इन L1 कॉमा L2, यानी जो दो लिस्ट हैं L1 और L2, उन दोनों लिस्ट में मुझे कॉमन नंबर ऑफ एलिमेंट की, कितने एलिमेंट कॉमन है उसका मुझे नंबर रिटर्न कर रहा होगा। ठीक है, हमें क्या करना है, अपर केस और लोअर केस को क्या कर देना है, इग्नोर करना है। ठीक है, तो अब देखते हैं ये प्रोसीजर कर क्या रहा है। इस प्रोसीजर ने सबसे पहले क्या बनाया, इस प्रोसीजर ने सबसे पहले बनाया है एक पॉजिटिव लिस्ट, और पॉजिटिव लिस्ट में इसने क्या स्टोर कर रखे हैं, कुछ वर्ड्स स्टोर कर रखे हैं, कुछ वर्ड्स स्टोर कर रखे हैं। ठीक है, फिर देखो आगे, पॉज सेन इज इक्वल्स टू ज़ीरो एंड एल इज इक्वल्स टू एम्प्टी लिस्ट। इसने दो वेरिएबल बनाए, पॉज सेन इज इक्वल्स टू ज़ीरो एंड एल इज इक्वल्स टू एम्प्टी लिस्ट, यहाँ पे इसने दो वेरिएबल बनाए। फिर उसके बाद ये वाइल लूप अपना आ जाता है। वाइल लूप में क्या हो रहा है, while table 1 has more rows, read the first row x in table 1, यानी एक एक करके हम लोग सारे वर्ड्स को देखेंगे इस वाले डेटा सेट से, इस वाले डेटा सेट से हर एक वर्ड को हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, अब हर एक वर्ड को हम लोग कहाँ पे अपेंड कर रहे हैं, लिस्ट एल में, जो अपनी लिस्ट एल है उसमें हम लोग हर एक वर्ड को अपेंड कर दे रहे हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाओ, ये वाला इफ़ स्टेटमेंट क्या बोलता है कि अगर वर्ड हो क्या हो रहा हो, एंड विद फुल स्टॉप, यानी जो भी हम लोग एक एक करके सारे वर्ड्स को देख रहे हैं, अगर वो वर्ड फुल स्टॉप से एंड हो रहा हो, ठीक है, अगर वो वर्ड फुल स्टॉप से एंड हो रहा हो तो मुझे क्या कर देना है, तो मैं इस वाले इफ़ के अंदर आऊँगा। अगर फुल स्टॉप से एंड नहीं हो रहा है, यानी कि वो सेंटेंस का लास्ट वर्ड नहीं है, तो मुझे इस वाले इफ़ को करना है स्किप एंड मूव कर जाना है नेक्स्ट वर्ड पे। फिर मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट वर्ड को भी लिस्ट में अपेंड करूँगा, वापस से मूव करूँगा नेक्स्ट वर्ड पे, और ऐसा कब तक करूँगा, जब तक मैं अपने सेंटेंस के लास्ट वर्ड पे नहीं आ जाता। जब मैं एक सेंटेंस के लास्ट वर्ड पे आ जाऊँगा तब क्या हो रहा होगा, तब यहाँ पे अपनी लिस्ट में क्या होगा, एक सेंटेंस में जितने वर्ड्स हैं वो सारे कहाँ पे आ जाएंगे, लिस्ट एल में, वो कहाँ पे आ जाएंगे, लिस्ट एल में। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि क्या अपना एक्स डॉट वर्ड एंड विथ फुल स्टॉप कर रहा है, क्योंकि मैं सेंटेंस के लास्ट पे हूँ तो अपना जो वर्ड है वो एंड विथ फुल स्टॉप करेगा। ठीक है, अब अपने पास जो लिस्ट एल है उसमें इस सेंटेंस के सारे वर्ड हैं, हम लोग उस पे क्या लगा रहे हैं, यूनिक फंक्शन, यानी कि अब उस सेंटेंस के जो यूनिक वर्ड हैं हमें केवल उन्हें देखना है, हमें डुप्लीकेट वर्ड्स को नहीं देने का है, यानी एक वर्ड को एक ही बार देखेंगे। ठीक है, उसके बाद पॉज काउंट इज इक्वल्स टू कॉम नंबर ऑफ पॉजिटिव लिस्ट कॉमा एल, यानी कि जो सेंटेंस हमने अभी देखा उस सेंटेंस के जो यूनिक वर्ड वाली लिस्ट थी उसके बीच में, एंड पॉजिटिव लिस्ट जो कि यहाँ पे बन रखी है इसके बीच में, इन दोनों के बीच में कौन से एलिमेंट्स कॉमन होंगे, कितने एलिमेंट्स कॉमन होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट जो कॉमन होने वाले हैं वो हम लोग कहाँ पे स्टोर कर देंगे, पॉज काउंट में, वो कहाँ पे हम लोग स्टोर कर देंगे, पॉज काउंट में। फिर हम लोग देखेंगे कि ये जो सेंटेंस हमारे लिए आया इसके लिए जो पॉज काउंट था, अगर वो ग्रेटर देन क्या था, टू, अगर वो क्या था, ग्रेटर देन टू, ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू टू, यानी कि टू या फिर टू से ज़्यादा कॉमन एलिमेंट हमें मिल गए पॉजिटिव लिस्ट में एंड जो सेंटेंस था उसके यूनिक एलिमेंट्स में,
तो हम लोग क्या करेंगे, पॉज सेन में +1 कर देंगे, यानी जो वेरिएबल है पॉज सेन उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, +1 कर दे रहे हैं। ठीक है, यानी कि पॉज सेन में हम लोग काउंट कब करेंगे, अगर जो अपने पास सेंटेंस आया था उस सेंटेंस के बीच में एंड इस वाली लिस्ट के बीच में एलिमेंट्स नंबर ऑफ कॉमन हमें कितने मिल जाएं, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 2, तो हम लोग पॉज सेन में उस वाले सेंटेंस को काउंट कर लेंगे और फिर हम लोग लिस्ट को एम्प्टी बना देंगे। ये हम लोग क्यों बनाते हैं, क्योंकि नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट सेंटेंस। Now we will move to or we will store next sentence in L। जो अपनी लिस्ट L है उसमें हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट सेंटेंस को स्टोर कर रहे होंगे, इसीलिए हम लोग लिस्ट को यहाँ पे एम्प्टी बना देते हैं। अब वो क्या करेगा, लिस्ट L अगले सेंटेंस में से जितने भी वर्ड हैं उनको स्टोर करेगा। फिर हम लोग उसके लिए भी पॉज काउंट को देखेंगे और चेक करेंगे कि क्या पॉजिटिव सेंड को हमें बढ़ाना है आगे या नहीं बढ़ाना है। तो अब हम देखते हैं अपना यहाँ पे आ गया क्या, जो अपना डेटा सेट था। ठीक है, तो इस वाले डेटा सेट में पहला सेंटेंस कौन सा है, ये। तो क्या इस सेंटेंस में, इस सेंटेंस के यूनिक लेटर में एंड इस सेंटेंस में, यानी कि इस लिस्ट में क्या कोई एलिमेंट कॉमन है। तो देखो एलिमेंट पॉजिटिव लिस्ट में कितने हैं, हैप्पी, ऑसम, नाइस, फाइन, बेस्ट, कूल, यानी बेसिकली ये अच्छे अच्छे वाले वर्ड्स। तो क्या कहीं पे दो या फिर दो से ज़्यादा कॉमन है, तो इस वाले सेंटेंस में तो नहीं है, तो यहाँ पे पॉज की लिस्ट नहीं बढ़ेगी। फिर नेक्स्ट सेंटेंस मेरा कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो यहाँ पे देखो हैप्पी एक वर्ड आ गया, ऑसम एक वर्ड आ गया, तो यहाँ पे ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 2 वाली कंडीशन फुलफिल हो गई कि मुझे दो वर्ड मिल गए। तो क्या होगा, पॉज सेन में +1। फिर नेक्स्ट सेंटेंस को देखो, ये है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो एक वर्ड मिला मुझे नाइस एंड दूसरा वर्ड मुझे मिला कूल, दूसरा वर्ड मिला मुझे कूल। तो यहाँ पे भी ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 2 वाली कंडीशन बैठ गई, तो क्या होगा, +1। फिर लास्ट सेंटेंस में यहाँ से है ये यहाँ तक, तो इसमें क्या मिला मुझे, बेस्ट, एंड मुझे क्या मिला, और दूसरा वर्ड कोई यहाँ पे आई थिंक सो नहीं है। ठीक है, इस सेंटेंस में दूसरा वो वाले वर्ड्स में से नहीं है, तो कितनी बार वैल्यू प्लस हुई, दो बार। तो पॉज सेन की वैल्यू मुझे कितनी मिलेगी, 2। पॉज सेन की वैल्यू कितनी मिलेगी मुझे, 2। कि ऐसे दो ही सेंटेंसेस थे जहाँ पे मुझे वो वाले वर्ड्स मिल रहे हो। ठीक है, अगर कोई भी क्वेश्चन इधर उधर हुआ हो, कुछ दिक्कत हुआ, तो आप लोग कमेंट में बता सकते हो जहाँ पे गलती हुई है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि मोना टेल सोना दैट एटलीस्ट 50% ऑफ द सेंटेंसेस हैव नाउन्स जस्ट आफ्टर एन एडजेक्टिव। यानी कहा जा रहा है कि जितने भी सेंटेंसेस मेरे पास प्रेजेंट हैं डेटा सेट में, उन सेंटेंसेस में जो नाउन्स हैं वो किसके बाद आ रहे हैं, एडजेक्टिव के बाद। यानी जितने भी नाउन्स हैं दैट कम आफ्टर एन एडजेक्टिव, हमेशा जो भी नाउन होगा वो एडजेक्टिव के बाद ही आने वाला है 50% ऑफ द सेंटेंसेज में। एटलीस्ट 50 मतलब या तो 50 या फिर उससे ज़्यादा। ठीक है, सोना राइट्स द फॉलोइंग सूडो कोड टू फाइंड इफ मोना इज राइट और नॉट। एट द एंड ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ द सूडो कोड, ए स्टोर्स ट्रू इफ मोना इज राइट, अदरवाइज फॉल्स। यानी ए में हम लोग ट्रू स्टोर कर रहे हैं अगर मोना राइट है, एंड अदरवाइज हम लोग क्या कर रहे हैं, फॉल्स सेट कर रहे हैं। ठीक है, बट सोना माइट हैव मेड मिस्टेक्स इन वन और मोर लाइन, आइडेंटिफाई सच लाइन्स। ठीक है, तो हमें यहाँ पे मिस्टेक्स को फाइंड करना है। तो मिस्टेक्स क्या होंगी यहाँ पे देखते हैं। तो इसने क्या किया, ए को फॉल्स सेट किया, ट्रू काउंट 0, टोटल काउंट 0, पॉज लिस्ट अपने पास एम्प्टी लिस्ट। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे वाइल टेबल 1 हैज़ मोर रोज, रीड द फर्स्ट रो एक्स इन टेबल 1। एक एक करके हम लोग हर एक वर्ड को रीड कर रहे होंगे। अब हम लोग जब जब हर एक वर्ड को रीड करेंगे तो उस वर्ड के पार्ट ऑफ स्पीच को हम लोग कहाँ पे स्टोर कर दे रहे हैं, पॉज लिस्ट में। उस वर्ड के पार्ट ऑफ स्पीच को हम लोग कहाँ पे अपना स्टोर कर रहे हैं, पॉज लिस्ट में। पॉज लिस्ट वाली जो अपना लिस्ट है उस लिस्ट में हर एक वर्ड के पार्ट ऑफ स्पीच को डाल रहे हैं। अब अगर अपना वर्ड फुल स्टॉप से एंड करता है, अगर अपना वर्ड फुल स्टॉप से एंड करता है, यानी मैं एक सेंटेंस के किस पे हूँ, एंड पे हूँ, एक सेंटेंस के एंड पे हूँ, यानी कि एक सेंटेंस मेरा कहाँ पे स्टोर हो गया, पूरा पॉज लिस्ट में स्टोर हो गया है। फिर मैं इफ़ के अंदर आऊँगा। इफ़ के अंदर मैं क्या देखता हूँ कि अगर इस ट्रू ऑफ पॉज लिस्ट, यानी इस ट्रू एक प्रोसीजर है जो कि नीचे होगा, तो अगर वो वाला प्रोसीजर में हम लोग अगर पॉज लिस्ट को डालें और वो हमें क्या कहते हैं, ज़ीरो दे रहा हो, ज़ीरो दे रहा हो एज अ रिजल्ट, ज़ीरो हमें क्या कहते हैं, आउटपुट दे रहा हो, तो हमें क्या कर देना है, ट्रू काउंट इज इक्वल्स टू ट्रू काउंट प्लस प्लस 1। यानी आप क्या करो, आप यहाँ पे
अपेंड कर दो 1 को। लेकिन अगर आप ध्यान देखो तो यहाँ पे ट्रू काउंट क्या है? ट्रू काउंट एक इंटीजर है। एक इंटीजर के साथ लिस्ट वाला ऑपरेशन तो नहीं हो सकता। तो पहला एरर मुझे मिला लाइन नंबर 7 में। यहाँ पे एक इंटीजर के साथ क्या यूज़ किया जा रहा है? लिस्ट वाला ऑपरेशन यूज़ किया जा रहा है, अपेंड वाला। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था सही? यहाँ पे प्लस प्लस ब्रैकेट ऑफ 1 की जगह क्या होना चाहिए था? +1। तो ये क्या हो जाता? सही हो जाता। ठीक है? तो लाइन नंबर 7 में एक एरर मिला। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर इस ट्रू में मैं अपनी पीओएस लिस्ट को, यानी कि पार्ट ऑफ स्पीच वाली जो लिस्ट है एक सेंटेंस की, अगर उसको पास करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? 0 रिजल्ट मिलेगा। तो मैं उसमें क्या स्टोर कर दूंगा? ट्रू काउंट स्टोर कर दूंगा। यानी वो सेंटेंस में जितने भी नाउन्स हैं वो एडजेक्टिव के बाद आ रहे हैं तो मैं ट्रू काउंट में +1 कर दूंगा। ठीक है? अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या है? एल्स वाला पार्ट। एल्स वाला पार्ट अगर आप सोचो, ट्रू काउंट में क्या होना चाहिए? ट्रू काउंट में होनी चाहिए वो सेंटेंसेस जिसमें हर एक नाउन क्या हो रहा है? हर एक नोन नाउन आ रहा है एडजेक्टिव के बाद, तो उस सेंटेंस को मैं क्या कर दे रहा हूँ? काउंट कर ले रहा हूँ। टोटल काउंट में क्या आना चाहिए? टोटल नंबर ऑफ सेंटेंसेस, यानी जो भी सेंटेंस है उस पे बिना किसी कंडीशन के हम लोग टोटल सेंटेंसेस को काउंट कर रहे हो। लेकिन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है एल्स वाला पार्ट। एल्स वाला पार्ट मतलब जो सेंटेंसेस यहाँ पे इस कंडीशन में फॉल्स होंगे, केवल उन्हीं को ये क्या करेगा? काउंट करेगा। ठीक है? केवल उन्हीं को क्या कर रहा होगा? काउंट कर रहा होगा। तो वहाँ पे दिक्कत हो जाएगी कि यहाँ पे ये सारे सेंटेंसेस को काउंट नहीं कर रहा है। केवल यहाँ पे इसको क्या करना चाहिए था? यहाँ पे हर एक सेंटेंस को काउंट करना चाहिए था। तो यहाँ पे ये एल्स वाला पार्ट भी नहीं होता। यहाँ पे क्या होगा? हर एक सेंटेंस को हम लोग काउंट करेंगे विदाउट उस पे हम लोग कोई भी कंडीशन लगाए हुए। ठीक है? और फिर हम लोग पीओएस लिस्ट को वापस से एम्प्टी लिस्ट बना दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैं अपने नेक्स्ट सेंटेंस के पार्ट ऑफ स्पीचेस को कहाँ पे स्टोर करूँगा? अब इसी पीओएस लिस्ट में स्टोर करूँगा। ठीक है? तो अब हम लोग देखते हैं कि जो अपना इस ट्रू फंक्शन है उसमें क्या हो रहा है। तो यहाँ पे भी मुझे एरर मिले थे लाइन नंबर 9 टू 11 में। ठीक है? फिर यहाँ पे ट्रू काउंट बाय टोटल काउंट अगर 0.5 से ज़्यादा आता है, यानी कि नंबर ऑफ सेंटेंसेस जो कि ट्रूथ है हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग, एंड टोटल काउंट डिवाइड बाय टोटल काउंट, अगर वो 50% से ज़्यादा है तो हम लोग ए को ट्रू कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ करेक्ट है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इसमें तो कोई भी वो नहीं है, क्योंकि हमसे बोला था एटलीस्ट 50। तो अगर वो 0.5 से ज़्यादा आ रहा है इसकी वैल्यू, तो अपना ए क्या हो जाएगा? ट्रू। ठीक है? अब हम देखते हैं कि ये जो इस ट्रू प्रोसीजर है ये क्या कर रहा है। ये क्या करेगा? एक सेंटेंस की पार्ट ऑफ स्पीच वाली लिस्ट को इनपुट लेने वाला है, और ये क्या करेगा? उस सेंटेंस के लिए काउंट को 0 कर देगा। काउंट को 0 करने के बाद यहाँ पे एक वाइल लूप चला। वाइल लूप चलाया है जैसे, अगर मेरा लेंथ ऑफ एल इज ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 2, यानी कम से कम 2 वर्ड प्रेजेंट हो। 2 वर्ड क्यों प्रेजेंट हो? क्योंकि मुझे यहाँ पे देखना है कि नाउन जो हो वो किसके बाद आ रहा हो? आफ्टर एन एडजेक्टिव। तो कम से कम 2 वर्ड्स तो होने ही चाहिए, तभी हम लोग ये देख पाएंगे कि नाउन क्या हो? अपना एडजेक्टिव के बाद आ रहा हो। ठीक है? फिर उसके बाद हम लोग देखो क्या करेंगे। अगर फर्स्ट ऑफ एल इज एडजेक्टिव, यानी कि मुझे कहीं पे क्या मिला? एक एडजेक्टिव मिला। मुझे कहीं पे क्या मिला है? एक एडजेक्टिव मिला है। तो मैं काउंट को कर रहा हूँ +1। उसके बाद इफ़, यानी अभी मुझे पहला वर्ड एडजेक्टिव मिल गया, यानी मुझे एक वर्ड एडजेक्टिव मिल गया, तो काउंट में क्या हो गया? +1। काउंट में क्या हो गया? +1। एंड इसी के बाद अगर फर्स्ट ऑफ रेस्ट ऑफ एल, यानी जो अपनी पार्ट ऑफ स्पीच वाली लिस्ट थी जिसमें से फर्स्ट वर्ड मुझे एडजेक्टिव मिला, तो ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई और काउंट में हो गया +1। ठीक है? अब अगर फर्स्ट ऑफ रेस्ट ऑफ एल लगाता हूँ, यानी मैं इसमें से फर्स्ट एलिमेंट को हटा दूँ, और अब जो अपने पास फर्स्ट एलिमेंट होगा वो क्या होगा? वो इस एडजेक्टिव के बाद वाला वर्ड होगा। अगर वो एक नाउन है, यानी एडजेक्टिव के जस्ट बाद वाला वर्ड अगर नाउन है, तो मैं काउंट में क्या कर रहा हूँ? -1। तो काउंट कितना हो गया? 0। तो यहाँ पे बेसिकली लॉजिक क्या चल रहा है? यहाँ पे लॉजिक इस हिसाब से चल रहा है कि जब भी हम लोग के पास एडजेक्टिव आएगा तो काउंट में क्या होगा? +1। और जब भी नाउन आएगा तो काउंट में क्या हो जाएगा? -1। तो काउंट ओवरऑल कितना रहेगा? 0। अगर जितने भी एडजेक्टिव हैं उनके जस्ट बाद मुझे क्या मिल रहा हो? नाउन मिल रहा हो। ठीक है? उनके जस्ट बाद अगर मुझे नाउन मिल रहा हो तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे काउंट अपना 0 रहेगा। लेकिन अगर कहीं पे भी एक भी ऐसा एडजेक्टिव आता है जिसके बाद मुझे नाउन ना मिले, तो क्या होगा? काउंट की वैल्यू एक ज़्यादा ही रहने वाली है। काउंट की वैल्यू को माइनस करने वाला नाउन नहीं आया। ठीक है? तो यहाँ पे काउंट 0 रहेगा अगर हर एक एडजेक्टिव के बाद मुझे नाउन मिल रहा है। काउंट 0 नहीं रहेगा अगर कहीं पे भी कोई भी एडजेक्टिव जो है वो क्या हो रहा हो? अपना उसके बाद नाउन नहीं आ रहा हो।
ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिस्ट ऑफ रेस्ट ऑफ एल मैंने क्यों किया है, लिस्ट इज इक्वल्स टू रेस्ट ऑफ एल, क्योंकि जो नाउन हम लोग ने अभी देखा हम लोग को इसको भी हटाना है। अब वापस से मैं इस फर्स्ट एलिमेंट को देखूंगा, फिर फर्स्ट ऑफ रेस्ट ऑफ एलिमेंट को देखूंगा, फिर मैं इनको हटा दूंगा एंड फिर से मैं आगे ऐसे ही कंटिन्यू करते हुए चला जाऊंगा। ठीक है। तो ये वाला प्रोसीजर क्या रिटर्न करेगा, काउंट की वैल्यू। अगर काउंट ज़ीरो है यानी कि हर एक नाउन जो है वो किसी एडजेक्टिव के बाद आ रहा है। ठीक है। एंड अगर काउंट ज़ीरो नहीं है यानी कि हर एक एडजेक्टिव जो है उस सेंटेंस में वो क्या कहते हैं, उसके बाद नाउन नहीं आ रहा है, उसमें कुछ एडजेक्टिव ऐसे हैं जिसके बाद नाउन नहीं प्रेजेंट है। ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ करेक्ट थी कि अगर वो ज़ीरो के बराबर हो तो हम लोग ट्रू काउंट में +1 कर देंगे। ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये वाला सूडो कोड समझ में आया हो। अगर हम इसमें देखें कि यहाँ पे क्या बोल रहा है, इनवैलिड एडिशन ऑपरेशन इन अपेंडिंग द पीओएस लिस्ट। तो क्या हमने यहाँ पीओएस लिस्ट में इनवैलिड एडिशन किया है, नहीं, तो ये वाला ऑप्शन तो नहीं होगा। फिर इनवैलिड इंक्रीमेंट ऑफ ट्रू काउंट, ये वाला सही था। लाइन नंबर 9 to 11, दीज थ्री लाइन्स शुड बी रिप्लेस्ड बाई टोटल काउंट इज इक्वल्स टू टोटल काउंट +1। तो वही मैं बात कह रहा था कि वहाँ पे टोटल काउंट स्टोर होना है तो वहाँ पे केवल एक लाइन होगी और एल्स वहाँ पे नहीं होगा। ठीक है। लाइन नंबर 26 क्या बोला है, द करेंट स्टेटमेंट शुड बी रिप्लेस्ड। लाइन नंबर 26 तो ये भी गलत होगा, क्योंकि देखो ज़ीरो पे हमें क्या करना है, ट्रू काउंट काउंट करना है, यानी कि एडजेक्टिव आएगा तो +1, नाउन आएगा तो -1, यानी कि जो यहाँ पे ये -1 है ये क्या है, करेक्ट है। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन भी नहीं मार्क होगा एंड नो मिस्टेक्स वाला ऑप्शन तो ऑब्वियसली नहीं होने वाला है। ठीक है। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है मुझसे, लेट ए एंड बी बी पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है। द प्रोसीजर रिमाइंडर ऑफ ए कॉमा बी रिटर्न्स रिमाइंडर इफ ए इज डिवाइडेड बाय बी। यानी वो हमें क्या करेगा, यहाँ पे जो रिमाइंडर वाला प्रोसीजर है वो हमें क्या दे रहा होगा, रिमाइंडर दे रहा होगा। तो यहाँ पे ये जो रिमाइंडर प्रोसीजर है ये किसकी तरह काम कर रहा है, मॉड्यूलो की तरह काम कर रहा है। ठीक है। ये ए मॉड्यूलो भी हमें क्या करने वाला है, रिटर्न देगा, आउटपुट देगा। तो यहाँ पे क्या होगा, प्रोसीजर डू समथिंग ऑफ एक्स, यानी कि अपने पास क्या आया, कोई एक नंबर आया एक्स, उस नंबर के लिए हमने क्या किया, जे को 2 पे इनिशलाइज किया एंड फ्लैग को ट्रू पे इनिशलाइज किया। मैंने क्या किया, जे को 2 बना दिया एंड फ्लैग को क्या मैंने इनिशलाइज कर दिया, ट्रू। ठीक है। इतनी चीज़ मैंने कर दी। फिर इफ़ x इज इक्वल्स टू 1, यानी अगर जो अपने पास नंबर आया है अगर वो क्या हो, 1 हो, तो आप डायरेक्टली क्या रिटर्न कर दो, फॉल्स। अगर नंबर मेरे पास 1 आ रहा है तो आप डायरेक्टली रिटर्न कर दो फॉल्स। और फिर आप यहाँ पे वाइल लूप दोबारा से चला रहे हो। ये वाला वाइल लूप क्या बता रहा है कि इफ़ j इज़ लेस देन x, इफ़ j इज़ लेस देन x, यानी जब तक मेरे पास j इज़ लेस देन x, जब तक मेरे पास j की वैल्यू x से छोटी है तब तक मैं क्या देख रहा हूँ, तब तक इफ़ x मॉड्यूलो जे, यानी कि अगर x को हम डिवाइड करते हैं j से एंड रिमाइंडर ज़ीरो अगर आ जाए, कहीं पे भी अगर रिमाइंडर मुझे ज़ीरो मिल गया j से डिवाइड करते वक्त, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, फ्लैग को सेट कर देंगे फॉल्स पे और लूप से बाहर आ जाएंगे, लूप से बाहर आ जाएंगे, लूप से बाहर आ जाएंगे और रिटर्न क्या कर देंगे, फ्लैग की वैल्यू। तो यहाँ पे ये बेसिकली एक बहुत ही जेनेरिक कोड है किस चीज़ को फाइंड करने के लिए, प्राइम नंबर को चेक करने के लिए कि क्या कोई नंबर अपने पास प्राइम है या नहीं। ठीक है। ये वाला कोड हम लोग काफ़ी और जगह पे भी, जब लोग आप क्या कहते हैं पाइथन या कोई भी लैंग्वेज देख रहे होगे तो वहाँ पे भी आप लोग को इस तरीके का कोड देखने को मिलेगा। ठीक है। तो यहाँ बेसिकली क्या हो रहा है कि हम लोग क्या करते हैं, जे को इनिशियलाइज करते हैं 2 पे, फिर हम लोग के पास जो भी नंबर आता है मान लेते हैं 7, तो जे कहाँ से स्टार्ट कर रहा है, 2 से। अगर कहीं पे भी जे से डिवाइड करते हैं, जब हम लोग इस नंबर 7 को या एक्स को जो भी नंबर होगा उसको हम लोग जे से डिवाइड करते हैं और अगर वो रिमाइंडर 2 दे दे, रिमाइंडर 0 दे दे, यानी कि वो जो नंबर एक्स था वो एक डिविजिबल नंबर था, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, तो हम लोग फ्लैग को फॉल्स सेट कर दे रहे हैं, क्योंकि एक प्राइम नंबर क्या होता है, वो केवल खुद से डिविजिबल होता है एंड 1 से डिविजिबल होता है। ठीक है। तो अगर वो इनके अलावा जे की किसी भी वैल्यू से डिविजिबल है, क्योंकि जे की वैल्यू बढ़ जा रही है, यानी नेक्स्ट टाइम में ये 3 से डिवाइड करेगा, फिर 4 से करेगा, फिर 5 से करेगा एंड फिर 6 से करेगा, यानी कि ये जो नंबर है इससे एक नंबर पहले से एंड 2 से लेके इस नंबर तक हर एक नंबर से डिवाइड करेगा। अगर किसी भी नंबर से डिवाइड करते वक्त रिमाइंडर 0 मिल गया तो हम लोग क्या कर रहे हैं, फ्लैग को फॉल्स कर दे रहे हैं एंड एग्जिट लूप कर दे रहे हैं, यानी कि लूप से बाहर आ जाओ और रिटर्न कर दो फ्लैग की वैल्यू। तो फ्लैग ट्रू रहेगा अगर किसी भी नंबर से डिवाइड ना हो रहा हो, लेकिन अगर किसी भी नंबर से डिविजिबल हो गया तो क्या करेगा, तो क्या हो जाएगा, फ्लैग फॉल्स हो जाएगा एंड तब रिटर्न क्या हो रहा होगा, फॉल्स। ठीक है।
तो व्हाट विल द प्रोसीजर डू समथिंग रिटर्न, व्हेन विल द प्रोसीजर डू समथिंग रिटर्न ट्रू। तो अगर अपना x क्या होगा, एक प्राइम नंबर होगा, तो क्या करेगा, अपना जो प्रोसीजर है वो ट्रू रिटर्न कर रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, कंसीडर द प्रोसीजर डिस्कस्ड अबव, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ m एट द एंड ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ गिवन सूडो कोड बिलो। हमसे कह रहा है कि m की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास एक लिस्ट है जिसमें ये सारे एलिमेंट्स हैं। m इज इक्वल्स टू एम्प्टी लिस्ट है, पोजीशन इज इक्वल्स टू क्या है, 1। पोजीशन कहाँ पे इनिशियलाइज्ड है, 1 पे। फॉर ईच एलिमेंट इन L, यानी ये जो एलिमेंट है ये क्या करेगा, हर एक एलिमेंट को देखेगा इस लिस्ट L में। ठीक है, इफ डू समथिंग ऑफ पोजीशन, ये डू समथिंग कौन सा है, यही वाला प्रोसीजर है, प्राइम नंबर चेक करने वाला। ठीक है, इफ डू समथिंग ऑफ पोजीशन, यानी कि अगर जो पोजीशन है वो क्या है, प्राइम है, एंड जो एलिमेंट हम लोग लिस्ट पे हैं, जिस एलिमेंट पे हैं, अगर वो भी क्या है, प्राइम है, तो हम लोग उस वाले एलिमेंट को क्या करेंगे, लिस्ट एम में अपेंड कर देंगे। लिस्ट एम में क्या कर देंगे, अपेंड कर देंगे। तो यहाँ पे देखो पोजीशन क्या थी, 1 थी, और 1 एक प्राइम नंबर नहीं है। यहाँ पे अगर आप देखो 1 क्या होगा, तो डायरेक्टली रिटर्न हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इस वाले एलिमेंट को जो कि है 6, इसको अपेंड नहीं कर रहे होंगे। पोजीशन को हम लोग कर देंगे +1, तो अब पोजीशन कितना हो गया, 2। फॉर लूप ऊपर गया, नेक्स्ट एलिमेंट अपना केस पे आया हम लोग 10 पे। फिर से चेक होगा क्या, डू समथिंग पोजीशन यानी कि 2 एंड डू समथिंग ऑफ एलिमेंट यानी कि 10, क्या ये दोनों अपने पास प्राइम है। तो 10 एक प्राइम नंबर नहीं है, तो यहाँ पे 10 भी अपेंड नहीं होगा। फिर इसी के साथ साथ प्रोसीजर की वैल्यू +1 होके हो जाएगी 3। फॉर लूप वापस से चलेगा, आ जाऊंगा नेक्स्ट एलिमेंट पे। क्या 3 एक प्राइम नंबर है, एंड जो एलिमेंट है क्या वो भी एक प्राइम नंबर है। तो यहाँ पे दोनों प्राइम है, तो हम लोग इस वाले एलिमेंट को क्या करेंगे, अपेंड कर देंगे m में। तो m में अब की क्या आ गया, 11। m में क्या आ गया, 11। फिर फॉर लूप अपने पास फिर से आगे चलेगा। अब हम लोग आ जाएंगे इधर 23 पे, पोजीशन की वैल्यू हो जाएगी 4। तो 4 एक अपने पास प्राइम नंबर नहीं है, तो 23 भी अपेंड नहीं होगा। फिर फॉर लूप वापस से आगे चलेगा, आ जाऊंगा 7 पे, एंड अपने पास इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 + 1 5। तो 5 एक प्राइम नंबर है, 7 एक प्राइम नंबर है, दोनों ही प्राइम है, तो यहाँ पे 7 भी क्या होगा, अपेंड हो जाएगा। फिर मेरे पास जो 50 है वो एक प्राइम नंबर नहीं है, तो वो भी अपेंड नहीं होगा। तो m में एट दी एंड हमें क्या मिलेगा, 11,7। 11,7। ठीक है, तो इसी के साथ साथ जो अपना वीक 5 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आप लोगों को करने ही करने चाहिए वो कंप्लीट हो चुके हैं। हम लोगों ने सारे क्वेश्चंस को इन डिटेल, मैं जितना डिटेल में हो सकता था मैंने उतने डिटेल में क्वेश्चंस को समझाया है। अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट होता हो, कहीं पे कोई चीज़ नहीं समझ में आती है, तो आप लोग कमेंट में उस चीज़ को ड्रॉप कर सकते हो, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। ठीक है, सो आई होप आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोज़ लाता रहूँगा। तो प्लीज़ आप क्या कहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। सो तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप बिल्डिंग योरसेल्फ। थैंक यू।